हेलो बच्चों, देखो अब जो हमारा टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेरिकल सेल। ठीक है, ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बच्चों। किससे निकालनी है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेरिकल सेल अब की बार हमारे पास। ठीक है, देखो ये है जैसे आपका ये हमने बना लिया स्फेरिकल सेल। ठीक है, होलो अंदर इसके कुछ नहीं है, इसके सरफेस के ऊपर ये आपका क्या है, चार्ज है। ये यूनिफॉर्मली सेपरेट यानी फैला हुआ है ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली। अब हमने इससे EFI निकालनी है, तो EFI आपकी यहाँ पर बच्चों देखो तीन जगह EFI हम बता सकते हैं इसमें। एक तो जो हमने ये स्फीयर लिया इससे बाहर कोई भी पॉइंट है, जैसे ये P पॉइंट ले लिया आउटसाइड द स्फीयर, इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर निकाल लेंगे। एक इसके बिल्कुल सरफेस के ऊपर, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम निकालना चाहिए बिल्कुल सरफेस के ऊपर निकाल लेंगे, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर। एक इनसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर, यानी कि 3 पॉइंट पे हमने EFI यहाँ बतानी है। ठीक है, अब पहले हम कर रहे हैं पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल। जो हमारा EFI हमने बतानी है वो पॉइंट सेल से बाहर है। देखो ये आपका सेल है, इससे बाहर है ये पॉइंट। ठीक है, ये P पॉइंट हमने ले लिया। अब इस P पॉइंट को हमने एनक्लोज्ड कर दिया। किसके अंदर एनक्लोज्ड किया है? गॉसियन सरफेस लिया एक। क्या लिया है? गॉसियन सरफेस। ये जो P पॉइंट है इसको हमने गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या निकाल लेंगे? EFI निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो गॉसियन सरफेस लिया उसका ये थोड़ा सा पार्ट हमने स्मॉल सरफेस ले लिया DS। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस होगी आपकी, इस P पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस होगी? R डिस्टेंस हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस होगी? R डिस्टेंस, कैपिटल R से दिखा दिया। और जो हमने स्फेरिकल सेल लिया है इसकी डिस्टेंस क्या है? ये स्मॉल है R है बच्चों। ठीक है, अब आ गया है पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल। ठीक है, सेल के बाहर अगर आपका पॉइंट होगा तो ये आपका यानी कि R है जो ग्रेटर देन R हो जाएगा। स्मॉल R तो इसकी रेडियस स्फेरिकल सेल की। अब पॉइंट बाहर होगा तो ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा ही होगी ना, इसकी रेडियस स्फेरिकल सेल की रेडियस से ये R तो क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, नेट फ्लक्स की बात करेगा फाई की। नेट फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो गया आपका EDS, ये इस प्रकार से लिख दिया। इसको क्या है? EDS कोस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्फेरिकल सेल है तो इससे ये चार्ज इसके सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड होगी, बाहर की तरफ होगी। तो E की भी डायरेक्शन यही है। और जो ये DS लिया है सरफेस एरिया, इस P पॉइंट जो जिस सरफेस एरिया पे ये P पॉइंट लाई कर रहा है जिस पे हमने EFI निकालनी है, वो भी उसका भी वेक्टर क्या आपका आउटसाइड है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? E और DS के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos 0 आपका 1 होता है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही है, ये E और DS आपका ये इसका इंटीग्रेशन। अब DS का इंटीग्रेशन क्या होगा? यानी कि ये जो आपने बाहर की तरफ ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है, ये स्फीयर ही है तो इमेजिनरी मानना आपने। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? 4 पाई R स्क्वायर, कैपिटल R आएगा बच्चों। ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने DS का इंटीग्रेशन क्या कर दिया? 4 पाई R स्क्वायर रख दिया यहाँ पर। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। अब क्या है? यूजिंग गॉस लॉ। क्या है? गॉस लॉ को अब क्या करेंगे? हम यूज करेंगे। तो जो गॉस लॉ आपकी या गॉस थ्योरम थी ये थी E/ds/Q/ε0 थी। तो ये इक्वेशन आपकी होगी 2। अब कंपेयर करेंगे 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? दोनों की इक्वल, ये होगी इक्वल। ठीक है, E 4 पाई R स्क्वायर Q/ε0, यहाँ से E की वैल्यू निकाल ले। 4 पाई R स्क्वायर क्या इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा Q 4 पाई ε0 R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई एक आपकी EFI। ठीक है, बाहर जो P पॉइंट था उसके ऊपर। अब क्या 4 पाई R स्क्वायर को हम A से रिप्लेस कर सकते हैं, A एरिया कह सकते हैं। तो A एरिया कर सकते हैं तो 4 पाई R स्क्वायर को A कहेंगे तो ये इसकी जगह A हो जाएगा, ε0 आपका एज इट इज रहेगा। और Q/A क्या होता है? ये आपका सिग्मा होता है। Q/A क्या होता है बच्चों? Q/A ये होता है आपका सिग्मा। ठीक है, Q/A किसके इक्वल हो जाएगा? आपका सिग्मा के इक्वल होता है ये। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक आपकी इस टर्म में आ गई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल सेल से बाहर। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। अब केस नंबर सेकंड में क्या है बच्चों? ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब हमारा जो पॉइंट है वो सेल के क्या बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। देखो ये हमारा स्फेरिकल सेल था ना, इसके बिल्कुल है यहाँ पर P पॉइंट हमारा लाई करता है। अब यहाँ पर P पॉइंट लाई करेगा तो क्या होगा आपकी? ये कैपिटल R और R आपके इक्वल हो जाएंगे। तो R और R इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वही आपका ये तरीका हो जाएगा
ई डी एस कोस थीटा, वहाँ पर फिर ये कोस आपका क्या है, ई और डी एस के बीच में एंगल आपका 0 डिग्री है, तो कोस आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, कोस 0 क्या होता है 1, वही फिर ई डी एस ई और बार आ जाएगा डी एस का क्या है इंटीग्रेशन। अब डी एस का इंटीग्रेशन है, इसमें देखो क्या है, डी एस के इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों ये देखो डी एस का क्या हो जाएगा 4 पाई आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एस का। ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई। अब स्मॉल आर आएगा क्योंकि आर और आर आपके क्या थे, इक्वल थे ना, आर इज इक्वल टू आर, तो ये स्मॉल आर आपने लेना है क्योंकि आप सरफेस पे निकाल रहे हो। तो गॉस लॉ आपका यही है, ये गॉस थ्योरम थी डी एस क्यूब है, ये हमने इक्वेशन 2 कह दिया। 1 और 2 को फिर से कंपेयर किया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आपका आ जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपने ई निकाल दिया तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब वही काम हमने कर दिया, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर इसको ए कह दिया, क्या कह दिया इसको ए, 4 पाई आर स्क्वायर है इसको क्या बोल दिया ए बोल दिया एरिया। तो क्यू बाई ये आपका ये होता है सिग्मा, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी कहाँ पर आ जाएगी सरफेस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर आई सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब केस नंबर इसका 3 देखते हैं। अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल, अगर हमारा पी जो पॉइंट है जहाँ पर ये फाइन निकालनी है वो सेल के अंदर हो, देखो ये आपका सेल था, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ था अंदर, अगर ये पी पॉइंट हमारा कहाँ है सेल के अंदर है। अब सेल के अंदर है तो क्या हो गया, सेल के अंदर ये देखो बच्चों चार्ज क्या होता है 0 होता है, सेल के अंदर चार्ज क्या होता है 0। इस सेल के अंदर चार्ज क्या होगा, स्फेरिकल सेल के अंदर वो लो है, तो इसका मतलब चार्ज 0, चार्ज 0 यानी क्यू 0, तो ई क्या हो जाएगा ई भी आपका 0 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्लियर हो गया ये आपको। ठीक है, अब ये आप कह सकते हो वी कैन से दैट चार्ज इनसाइड द होलो सेल विल बी 0, चार्ज सेल के अंदर क्या है 0 है, तो ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा सेल के अंदर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो सेल के अंदर चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये एक प्रकार से ये जो आपका होलो सेल है ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगा, और फैराडे केज भी बोलेंगे इसको, फैराडे केज भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलेंगे, क्योंकि अंदर तो इसका चार्ज है ही नहीं 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पे फैला हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम करेगा। फिर ये स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर कोई भी आप कोस्टली या मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो रखोगे वो सेफ रहेगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चार्ज का कोई भी इफेक्ट किसी उसका नहीं पड़ेगा। अब ग्राफिकल क्या है आपकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जो आपने देखो इस तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले ली, इस तरफ आपकी क्या होगी ये आर है जो रेडियस है, इस प्रकार से ले लिया। अब सेल के अंदर यानी आर क्या था लेस देन आर था, इनसाइड जब निकाल रहे थे, इनसाइड जो आपकी ये ज़्यादा है, आर क्या आपकी ज़्यादा है, और ये सेल के अंदर स्फेरिकल सेल के अंदर कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका मतलब आर है वो लेस देन रहेगी किससे, इस आर से। ठीक है, वो तो 0 है, देखो कुछ नहीं दिखाई हमने यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है 0 इस रीजन में। अब जब आर के इक्वल है तो ई आपकी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि सरफेस के ऊपर आ जाता है ना, ये यहाँ पर चार्ज फैला हुआ है और यहीं पर आपका पॉइंट आ गया इसी के बिल्कुल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये मैक्सिमम दिखा दी जब आर इक्वल था। अब जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, अब जैसे ये पी आउटसाइड है पॉइंट, बाहर सेल से दूर जाते जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी, क्योंकि ये देखो इनवर्स में है। ठीक है, तो जब ये आर आपका है जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब था पॉइंट आपका सेल से स्फेरिकल सेल से बहुत दूर जा चुका है, और उस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटनी शुरू हो जाएगी वहाँ पर, तो ये देखो डिग्रीज का दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आपने टॉपिक को कर लेना है। ओके, थैंक यू।